फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ एयरलाइंस की आज की बड़ी खबरों में। तो चलिए आज की एयरलाइंस की फटाफट खबरें जान लेते हैं। एयरलाइन से इस वक्त की पहली बड़ी खबर आ रही है स्पाइस जेट को लेकर। फ्रेंड्स, स्पाइस जेट ने जैसे ही लंदन के लिए अपनी उड़ानों की घोषणा की कि वह दिसंबर महीने से लंदन के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को शुरू करने वाली है, उसके ठीक बाद यहाँ पर जो खबर निकल कर सामने आ रही है उसके अनुसार लंदन की एक कंपनी ने स्पाइस जेट के ऊपर केस कर दिया है। आपको बताना चाहेंगे कि ये केस 200 करोड़ रुपए का किया गया है, क्योंकि स्पाइस जेट ने ये पेमेंट लंदन की कंपनी को नहीं दिया, जिस कारण से इस कंपनी ने ये केस स्पाइस जेट के ऊपर किया है। एयरलाइन से अगली जानकारी ले लेते हैं एयर इंडिया की उड़ानों को लेकर। फ्रेंड्स, एयर इंडिया ने कनाडा के लिए अपनी नई उड़ानों की शेड्यूल लिस्ट जारी कर दी है। आपको बताना चाहेंगे कि ये उड़ानें दिल्ली से टोरंटो के लिए 25 अक्टूबर से लेकर 27 मार्च के बीच में चलने वाली है। इन सभी फ्लाइटों की टिकट की बुकिंग भी एयर इंडिया की वेबसाइट पर मिलनी शुरू हो गई है। यदि आपने अभी तक इन फ्लाइटों की टिकट की बुकिंग नहीं की है तो आप अभी जाकर इन टिकटों की बुकिंग करके ट्रैवल कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग कनाडा को लेकर जो सवाल पूछ रहे थे, तो उम्मीद है कि अब आप सभी लोग यहां पर इन टिकटों की बुकिंग करके ट्रैवल कर सकते हैं। एयरलाइन से अगली खबर भी आ रही है यहाँ पर एयर इंडिया को लेकर। फ्रेंड्स, एयर इंडिया यहाँ पर अब नए लोकेशंस के लिए डोमेस्टिक उड़ानों के लिए भी अपनी फ्लाइटों की सर्विस देना शुरू कर चुकी है। आपको बताना चाहेंगे कि इन नई उड़ानों में बड़े शहर से छोटे शहरों को जोड़ने का काम किया गया है। जैसे कि दिल्ली मुंबई से कई नई उड़ानें देश के छोटे छोटे शहरों से शुरू की जा रही है, जहां से कोरोना वायरस के कारण इन सभी उड़ानों को बंद कर दिया गया था। आपको बताना चाहेंगे कि धीरे धीरे अब सभी एयरपोर्टों पर उड़ानों की कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है। मुंबई एयरपोर्ट, जहाँ पर उड़ानों की कैपेसिटी के ऊपर लिमिट लगी हुई थी, अब उस लिमिट को बढ़ाकर रोजाना 300 की उड़ानों की कैपेसिटी तक पहुँचा दिया गया है। अगली खबर ले लेते हैं स्पाइस जेट को लेकर। फ्रेंड्स, कोरोना वायरस महामारी के कारण टूरिज्म सेक्टर पूरे तरीके से बंद हो चुका है, लेकिन अब मौजूदा समय को देखते हुए टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए स्पाइस जेट दिल्ली से कांगड़ा के लिए अपनी उड़ानों की शुरुआत कर रही है। स्पाइस जेट की ये नई उड़ानें कांगड़ा के लिए 22 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगी। अगली जानकारी ले लेते हैं जो कि मलेशिया एयरलाइंस को लेकर है। फ्रेंड्स, कोरोना वायरस के चलते मलेशिया एयरलाइंस को हुए घाटे के कारण अब इस कंपनी की हालत इतनी खराब हो गई है कि मलेशिया एयरलाइंस कभी भी बंद हो सकती है। आपको बताना चाहेंगे कि मलेशिया एयरलाइंस ने अपने लेनदारों का भुगतान पिछले कई महीनों से नहीं किया है, जिसको देखते हुए ही अभी जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि मलेशिया एयरलाइंस यहां पर बंद होने की कगार पर जा पहुंची है। मौजूदा समय की बात करें तो केवल 50% ही चांसेस है मलेशिया एयरलाइंस के बचने की। अगले कुछ दिनों में पता लग जाएगा कि मलेशिया एयरलाइंस का भविष्य कैसे रहने वाला है। अगली सबसे बड़ी खबर ले लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की क्वांटस एयरलाइंस को लेकर। फ्रेंड्स, क्वांटस एयरलाइंस की तरफ से ये सूचना आ रही है कि वह अपनी फ्लाइटों में नो वेयर की सर्विस को लॉन्च कर रही है, जिसमें क्वांटस एयरलाइंस तकरीबन पूरे एक दिन की सर्विस को लॉन्च करने वाली है। यानी कि जो पैसेंजर्स जिस एयरपोर्ट से फ्लाइट में चढ़ेंगे, दोबारा पैसेंजर्स उसी एयरपोर्ट पर उतर जाएंगे। यहाँ पर क्वांटस एयरलाइंस पैसेंजर्स को पूरे एक दिन आसमान में घुमाने वाली है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर जो खबर आ रही है कि एयरलाइंस कंपनियां नॉर्मल 35,000 फुट पर अपनी उड़ानों को भरती है, लेकिन यहाँ पर क्वांटस एयरलाइंस केवल 4,000 फीट पर ही अपनी उड़ानों को भरने वाली है, ताकि विमान में बैठे हुए पैसेंजर्स बाहर के नज़ारों को अच्छी तरह से देख सकें। फ्रेंड्स, वीडियो खत्म करने से पहले एक जरूरी जानकारी आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप मौजूदा समय में दूसरे देशों में ट्रैवल करने वाले हैं तो आपको यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा बनाए गए नियम पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप दूसरे देशों में ट्रैवल कर सकते हैं। यदि आप भारत सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों को डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे, जहाँ पर क्लिक करके आप ये पूरी डिटेल जानकारी खुद से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारे द्वारा दी गई सारी जानकारी मिलती रहे।